हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता सॉरी क्रिकेट वहाँ पे चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके। तो हमारे दोस्त आपको बताएंगे कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी रुपीज़ और ये सब है, क्या हालात चल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी रुपीज़ का एक स्टार्टिंग में ये कहा जा रहा था कि डबल सेंचुरी क्रॉस करेगा, लेकिन इन्होंने उम्मीद से बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए मुल्तान के सुल्तान से भी आगे निकल गए हैं और 312 आई थिंक 315। डॉलर के कंपैरिजन में रुपी चला गया है। आईएमएफ ने इनको लोन देने से बिल्कुल मना कर दिया है और पाकिस्तान की जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब चल रही है। और ये आई थिंक अब चाइनीज़ युआन के बेसिस पे रशिया से ऑयल ख़रीद रहे हैं और वीट भी रशिया से ख़रीद रहे हैं चाइनीज़ युआन पे करके। तो आईएमएफ ने इनको ये कहा है कि आप सऊदी से, चाइना से, जो भी आपके मेजर लेंडर्स हैं और उनसे और ज़्यादा आप मनी लीजिए, डॉलर्स लीजिए, उसके बाद हम फिर सोचेंगे आपको लोन देने के लिए। सो पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है और डिफ़ॉल्ट एक तरह से टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन बस उसको कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा। आटा मिल रहा है अभी। आटे की जो पहले वीडियोज आ रही थी वहाँ पे आटे की बहुत कमी हो गई थी। नहीं, अभी भी सेम हालात चल रहे हैं वो। अब कॉमन हो गया है वहाँ पे, ज़्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ कई महीनों से ऐसे ही चल रहा है कि आटा मिल तो रहा नहीं है, तब कौन देखेगा पुराने वीडियोस को। एक रिपोर्ट आ रही थी कि वहाँ पे जो 8800 करोड़ की पाकिस्तानी रुपीज की उन्होंने एक स्कीम चलाई थी फ्री में आटा बांटने की। उसमें से जो 2200 2200 करोड़ है, 25% उतने के आटा जो है गायब है, वो है ही नहीं। तो एक तरह से करप्शन कह ये सकते तो हैं। रियासत मदीना में अक्सर होता रहा है। सो इसको हम एक तरह से एनोमली नहीं मानेंगे। ये मोर ऑफ द ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। लेकिन इतना तो ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इतना तो पाकिस्तान के बनता लिए। है उनका। ये जो करप्शन कर रहा है इनको दो जग की आग में जलना चाहिए ना। नहीं, वो तो रियासत पुदीना वाले डिसाइड करेंगे। अच्छा, अभी जैसे हमें पता है कि वहाँ पे पाकिस्तान में 4-5 मेन एरिया है, पंजाब, सिंध, बलोच, और ये एक अलग अलग स्वतंत्र देश कब बनने जा रहे हैं। जो टुकड़े होने की बात है वो कितनी लग रही है आपको सच। देखिए, पाकिस्तान के बारे में हमें एक दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान मांगा नहीं था, और अगर उन्होंने मांगा भी होता तो उनकी मानने वाला था कौन। पाकिस्तान का जो भी माई बाप है वो पाकिस्तानी आर्मी है। जब तक पाकिस्तानी आर्मी सलामत रहेगी पाकिस्तान नहीं टूटेगा। और पाकिस्तानी आर्मी अपने सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को बेचने में एक दिन भी नहीं लगाएगी, चाहे किसी को बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने हो उन पे, चाहे चाइना को उनकी औरत बेचनी हो या गधे बेचने हो। तो पाकिस्तान की आर्मी अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करेगी। तो जब तक पाकिस्तान की आर्मी सलामत है तब तक पाकिस्तान नहीं टूटेगा। और जो हमारे एक सबसे अजीम शहनशाह इमरान खान ने ट्राई किया पाकिस्तान की आर्मी को तोड़ने का, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो सफल नहीं हो पाए एक तरह से ही अपने इसमें। सो अगर भारत के साथ पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो पाकिस्तानी आर्मी ऑब्वियसली बात है सरेंडर करेगी। उसके बाद चुके हैं। पाकिस्तान के टूटने के पूरे पहले भी पूरे कर चांस चुके हैं। हैं, फिर करेंगे। बिना एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं टूटती। सोवियत यूनियन एक अलग टॉपिक है, सोवियत यूनियन एक्सेप्शन है उस चीज़ में। सो पाकिस्तान बिना एक एक्सटर्नल वॉर के टूटना बहुत मुश्किल है। तो जो ये एशिया कप की बात चल रही है, इमरान खान जो एक क्रिकेट टीम के कैप्टन होते थे जो वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, और ये जो मैच है इमरान खान वर्सेस आर्मी, इसमें क्या थर्ड अंपायर का रोल जो था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें वो नो बॉल, वाइड, ये जो भी चीटिंग रहती है वो सब की जा रही है, और इमरान खान अपील करते रह जा रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है उसकी, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं इवन। लग ऐसे रहा है कि पहले जो मैच था उसमें थर्ड एम्पायर आर्मी थी और मैच शहबाज शरीफ वर्सेस इमरान खान चल रहा था। उसमें इमरान खान जीत गए। इस्लामाबाद चीफ जस्टिस की पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की काफ़ी उसमें भूमिका रही, जिन्होंने उनको
नॉट आउट करार दिया। लेकिन उसके बाद अब लग रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सामने आ गई है और थर्ड एम्पायर में शहबाज शरीफ चला गया है। हाल ही में देखने को पैटर्न देखने को मिला है कि इमरान खान के पहले इनका टारगेट था कि इमरान खान को हटाओ, अभी इन्होंने टैक्टिकल शिफ्ट किया है और इनका कुछ इस तरह से चल रहे हैं कि इमरान को रहने दो, क्योंकि जो हुआ है वो काफ़ी पाकिस्तान के लिए जो था वो अनप्रेसिडेंटेड था। तो अब इन्होंने टैक्टिक्स बदली है और इन्होंने अब प्रोसीजर ये कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं कि इमरान को छोड़ो, उसके सपोर्ट को हटाओ। हाल ही में उसका उन्होंने पाकिस्तान के पीटीआई के जितने भी बड़े लीडर्स हैं सबको अरेस्ट कर लिया है। सब बड़े लीडर्स को, शेख रशीद को किया है, वहाँ की जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थे उनको किया है, फवाद चौधरी को किया है। फवाद चौधरी को जमानत मिली, बाहर भागा, सामने देखा पुलिस थी, वो फिर से कोर्ट में भाग के चला गया। और बाद में जब निकला तो बोला मैं पॉलिटिक्स से ही टेम्परेरी मैं संन्यास ले रहा हूँ, पॉलिटिक्स को ही छोड़ रहा हूँ। यही हाल शेख रशीद का है, लगभग छोड़ चुके हैं, हालांकि उन्होंने पब्लिकली कहा नहीं है अभी, लेकिन बैक ऑफ कर गए हैं। वो जो नंबर 2 पीटीआई में होते थे। और अब ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान में पीटीआई, पूरे पीटीआई को ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के और उसको बैन करने की मांग है। हालांकि इसके लिए संसद की मंजूरी लेनी होगी, लेकिन ये हो सकता है जब इनके बड़े लीडर्स को जब साइडलाइन कर दिया जाएगा तो ये कोई बड़ी बारी बात नहीं रहेगी। जो 9 मई के बाद हुआ, बड़े लीडर्स अगर नहीं रहेंगे तो ये दोबारा करना पब्लिक के लिए भी पॉसिबल नहीं रहेगा। हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो ये पाकिस्तान इमरान खान की टीम की विकेटें गिरती जा रही हैं, तो इमरान खान क्या ये मैच बचा पाएंगे? देखिए, इस मैच में सरासर चीटिंग हुई है। यहाँ पे जो पाकिस्तान आर्मी एम्पायर की भूमिका में थी, उसने एम्पायर के कपड़े उतारे और टीम के कपड़े पहन लिए उसने। अब दिक्कत क्या हो रही है, अब एम्पायरिंग कोई नहीं कर रहा। सो अब सरेआम एक तरह से चीटिंग हो रही है और इमरान खान के खिलाफ मैच को रिग कर दिया गया है। स्टार्टिंग में हमें ऐसा लग रहा था कि इमरान खान ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था और उन्होंने एक हैट्रिक भी ली थी। कोर्ट में जाके अरेस्ट होके वापस आके ऐसा दिखा दिया था उन्होंने कि देयर इज़ ओनली वन मैन हु कैन चैलेंज पाकिस्तानी आर्मी। लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी की बैटिंग की बारी आई है और वो क्या है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है उनके पास, 75 साल का एक्सपीरियंस है बैटिंग का। और पाकिस्तान की आर्मी अपने देश के नागरिकों के खिलाफ कभी भी हारी नहीं है। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तानी आर्मी का, वो एक तरह से 100% बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। और उन्होंने अपने विकेट टाइट करके अब तो उनके ओपनर ही बैटिंग कर रहे हैं एक तरीके से। और उन्होंने फवाद चौधरी और इनकी विकेटें गिराना स्टार्ट किया है पीटीआई के मेंबर्स की। इसके बाद जो इमरान खान एक छोर संभाले हुए खड़े हुए हैं, लेकिन कब तक खड़े रह पाएंगे वो, ये भी देखने वाली बात होगी। वो माफ़ी मांगने के मूड में आ चुके हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आर्मी को ऐसा लगता है कि मैं मुल्क का नुकसान कर रहा हूँ तो मुझे निकाल दे देश से, लेकिन उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है कि नहीं नहीं, यहीं पर टेररिस्ट बनाया जाएगा तुम्हें। सो करियर एंडिंग मैच है इमरान खान के लिए। वो अपना एक तरह से कह सकते हो आप लास्ट मैच खेल रहे हैं। वो ना आउट होंगे ना नॉट आउट, रिटायर्ड हट जाने वाले। रिटायर्ड हट जाने वाले हैं। कभी कभी लगता है तुमको शहीद किया जाएगा। 11th मैन खड़े रह जाएंगे, बाकी पूरी टीम आउट हो जाएगी। एक पाकिस्तान की ओर से प्रोपेगेंडा चल रहा था, जैसे क्योंकि ये G20 समिट चल रहा है ना कश्मीर में, अभी उसकी रिसेंटली मीटिंग हुई, तो वो क्या अपने प्रोपेगेंडा में कामयाब हो पाया? क्योंकि कई देश नहीं आए शायद। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो पाकिस्तान क्या ही कामयाब हो पाएगा। पहले जैसे हमारे मिनिस्टर ने कहा उनको कि पहले अपने देश को रोटी खिलाओ, फिर आप सोचना G20 के बारे में, आप G100 में भी नहीं हो। सो उस चीज़ को तो हम एक तरह से दरकिनार कर सकते हैं। लेकिन जो एक चिंता की बात है, कुछ परसेंटेज में कह लीजिए, एक स्मॉल उसमें, कि काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ ने आने से मना कर दिया। सो ये हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक चिंताजनक बात हो सकती है। हालांकि हमारी सरकार इसको एक तरह से मना करेगी, या हो सकता है कि जो ये गवर्नमेंट्स हैं सऊदी की और इजिप्ट, तुर्की, इन्होंने अपनी जनता को एक तरह से ये रखने के लिए किया हो। लेकिन ये एक तरह से चिंताजनक स्टेप है। क्या इसको रिलीजियस या कम्युनल एंगल से भी देखा जा सकता यस, व्हाई नॉट, इट इज़ द ओनली एंगल। दिस इज़ द ओनली एंगल। मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पूरे इस्लामिक उम्मा के लिए कश्मीर
फ्रंट लाइन है, ये एक पूरे इस्लाम के एक्सपेंशन के लिए फ्रंट लाइन है। और अगर काफिर इस फ्रंट लाइन को आगे एक तरह से इस जो इस्लामिक उम्मा का जो लड़ रहा है देश पाकिस्तान, उसको अगर खदेड़ने में कामयाब हो जाता है काफिर, तो फिर ये एक तरह से पूरे इस्लाम की हार होगी, ऐसा इनकी थ्योरी है। मतलब हम तो बताने वाले कौन हैं। सो दैट्स वाई कश्मीर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द होल मुस्लिम वर्ल्ड। और इसीलिए पाकिस्तान को ये फंड करते थे। पाकिस्तान का जो ये है OIC में या जहाँ भी, इवन जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठक हुई थी OIC की, वहाँ पे पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसा देश है जो एक इस्लामिक उम्मा के एक्सटेंशन के लिए लड़ रहा है, अदरवाइज़ तो सब एक तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और डुगडुगी बने हुए हैं US के हाथ में। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जो सेक्रीफाइस कर रहा है फ्रंट लाइन पे। सो दैट्स हाउ कि अपने आप को एक तरह से ये वो करते हैं जस्टिफाई। सो जो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन चल रहा है कश्मीर में, और डीरेडिकलाइजेशन भी एक तरह से काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुका है, उसकी एक अच्छी नींव दे दी गई है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं कश्मीर में। सो ये अगर 2-3 साल 4-5 साल और चलता रहा तो ये पाकिस्तान के लिए इरिवर्सिबल हो जाएगा और फिर पाकिस्तान का खुद का नहीं रहेगा वजूद। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हो, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्योंकि जो देश नहीं आए, आप मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, उसके अपोजिट UAE एक मुस्लिम कंट्री कह सकते हो। UAE मीटिंग भी अटेंड की है और UAE इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है कश्मीर में। देखिए UAE के पास गैस होती थी, गैस ख़त्म हो चुकी है। तेल उनके पास आई थिंक इतना है नहीं। सो उनको और मुस्लिम कंट्री से पहले अकल लग चुकी है। उनको पता है कि जो गधे घोड़े गराज में पार्क हैं वो नहीं निकालने उनको। सो दे नो अबाउट इट। और सऊदी भी ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं MBS की अगुवाई में, लेकिन अभी उनका फ्यूचर पॉलिटिकल क्लाइमेट कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान G20 में होता तो वो सबसे पहले इंडिया में आता, बाकी सब आए या ना आए। देखिए भूखे नंगे लोग हैं। गोवा में आके इसने ऐसा दिखाया जैसे कि सबसे एक तरह से चीफ गेस्ट हो। जो भुट्टो जरदारी आए थे, बिलो रानी, तो इनको तो रहने के लिए 5 स्टार मिल जाए दूसरे के पैसों पे, यही इनकी औकात है और इतनी ही औकात के में चलते हैं ये। सही कहा आपने, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान में जो क्रिकेट की कोई टूर्नामेंट होनी थी उसमें खेलने से मना कर दिया था। एशिया कप वो शिफ्ट कर दिया है बांग्लादेश और लंका में। और लेकिन अभी आई थिंक पाकिस्तान इंडिया आएगा, ऐसा सुनने में न्यूज़ आ रहा है। पहले तो इन्होंने धमकी दी, सानू भी इंडिया नहीं जाएंगे अगर इंडिया ने अगर पाकिस्तान में आने से मना कर दिया तो। आप इनको क्या लगता है कि हमारा देश आतंकवादी है क्या? हमारे देश में क्या गोलियां चलती हैं? वो तो श्रीलंका प्लेयर से जाके पूछो। अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। लेकिन लास्ट में बात ये आती है ना कि देयर इज़ नो ऑनर अमंग द थीव्स। तो चोर चपाटों में कोई ऑनर नहीं होता। हैसियत भी उनको पता है। रमीज रजा ने खुद ने स्टेटमेंट दिया था, ऑफिशियल मीटिंग में स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट में बर्बाद हो सकता है पूरी तरीके से। और ये ऑफिशियली उसने स्टेटमेंट दिया था, तो उनको हैसियत भी पता है। इंडिया भले ही वहाँ ना जाए, कोई टीम वहाँ ना जाए, लेकिन वो इंडिया नहीं आएंगे या किसी टीम में खेलेंगे नहीं तो आवाम को तो रोटी मिल ही नहीं रही है, क्रिकेटरों को भी नहीं मिलेंगी। अभी बाबर आजम BMW लेके घूम रहा है, तो वो भी उसको BMW में पेट्रोल भी नहीं डाला पाएगा अगर वो। अगर आपने एक बात पे गौर किया हो, पाकिस्तान आर्मी बाबर आजम को कल्टीवेट कर रही है। एक अभी पाकिस्तान आर्मी का कुछ इवेंट हुआ था, तो उसमें उन्होंने जो पहले वाले जनरल थे, जनरल बाजवा को भी बुला रखा था और साइड में बाबर आजम भी बैठा था। आर्मी के इवेंट में बाबर आजम क्या कर रहा है, ये भी एक तरह से जानने की बात है। जैसे पहले इन्होंने इमरान खान को बहुत पहले से कल्टीवेट किया था इन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने। और वो भी ऐसे ही जिया उल हक के टाइम पे ही वॉज वेरी क्लोज टू जिया उल हक। तो इमरान खान में एक तरह से जो एक खोखला जो कॉन्फिडेंस आता है वो इन्हीं चीज़ों से आता है कि ही हैज़ ऑलवेज बीन क्लोज टू पावर। सो दैट्स वाई एक तरह से अब उसको ये लग रहा है कि स्टिल तुम आर्मी को अपने उसमें चार्म कर सकते हो। और नहीं कि इमरान खान कैन ऑलवेज टर्न द टाइड। लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी क्या है, लास्ट वो है कि एम्पायर की ड्रेस उतार के प्लेयर के कपड़ों में आ जाती है।
पाकिस्तान एक ये कहावत है ना कि पाकिस्तान आर्मी हैज़ नॉट लॉस्ट ए वॉर अगेंस्ट इट्स सिटीजन्स। तो जब भी सिटीजन्स में और पाकिस्तान की आर्मी में लड़ाई होती है तो पाकिस्तान आर्मी का ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि आई थिंक ये 2009 की या कब की बात है, जब पेशावर में स्कूल पे अटैक हुआ था जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जवानों के बच्चे मारे गए थे काफ़ी सारे। 137 के आसपास, 150 से ज़्यादा थे। इसके बाद इन्होंने अटैक किया था पूरे इस पे खैबर पख्तूनवा पे, और F-16 से बम गिराए थे उन्होंने अंधे एक तरह से, बिल्कुल बिना किसी टारगेट के या इस तरह से, एक तरह से। तो ये सिर्फ ऐसी आर्मी है जो दूसरी आर्मी के सामने सरेंडर करती है और अपने लोगों पे पूरा जुल्म ढाती है। बलूचिस्तान में इन्होंने पूरे बम गिराए हैं। तो ये जो पंजाब के लाहौर वाले सोच रहे थे कि नहीं नहीं ये तो साड़ी अपनी आर्मी है, हमारे ऊपर क्या करेगी, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि 5,000 के ऊपर नीचे 1,000, 6,000 भी हो सकते हैं, 7,000 भी हो सकते हैं, इतने लोग गिरफ्तार किए हैं इन्होंने, जिन्होंने 9 मई को उड़दंग मचाया था और एक तरह से कोर कमांडर के घर में घुस गए थे और स्ट्रॉबेरी खाई है, स्ट्रॉबेरी खाई है, पूरा उन्होंने फन किया है। तो कैमरे पे तो काफ़ी लोग आ रखे हैं उसमें। अभी इंटरनेट है पाकिस्तान में, क्रैकडाउन हुआ है, लोगों पे अरेस्ट किया है, काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है। जो मोर लेके जा रहा था उसकी वीडियो दोबारा भी आई है पुलिस के सामने भी आई है उसकी, अरेस्ट किया है काफ़ी लोगों को। और वो उस टाइम से सेलिब्रिटी बन गए थे सोशल मीडिया पे आके, लेकिन बाद में वो वीडियो उनके लिए एविडेंस बनने वाले हैं। तो क्रैकडाउन होगा और आर्मी की तरफ से होगा, क्रैकडाउन होगा। और बहुत लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है पाकिस्तान की आर्मी। सो जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो फिर बाहर आने के बाद ये बोलने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो एक तरह से आतंकवादी स्टेप था और हम तो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मैंने तो इमरान खान को अब छोड़ दिया है, बिल्कुल बात ही नहीं करता इमरान खान के बारे में, मैं जानता ही नहीं कौन है इमरान खान। सो एक तरह से 180 डिग्री टर्न ले रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद। और जो सॉफ्टवेयर अपडेट एक तरह से जो मॉड्यूल है पाकिस्तान आर्मी का, इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। CIA से सीखा है इन्होंने। अभी जो बलोच के लीडर थे, आई थिंक इमाम, नागर इमाम या कुछ ऐसा नाम है, उनको भी पकड़ लिया उन्होंने और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद जैसे ही वो बाहर आए तो उनके सुर ऐसे थे कि हाँ भाई मुझसे गलती होगी, जो पाकिस्तान की आर्मी है वो तो बलूच पूरे समस्त बलूचिस्तान और पाकिस्तान के आर्थिक प्रगति के लिए उसके लिए वो है। और मैं आह्वान करता हूँ ये जो हमारे पीछे इंडिया की साजिश है, और जो बलूच फाइटर हैं वो हमें पाकिस्तान आर्मी का साथ देना चाहिए। मतलब 2 दिन में ही पूरा चेंज हो गया है। पाकिस्तान की आर्मी लोगों को वैसे ही समझाती है जैसे एक ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी समझाया करती थी कि कंपनी है तो तुम हो, कंपनी है तुम्हारे भले के लिए है। ये एक ज़माने में ब्रिटिश राज में ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा किया करती थी। तो ठीक वैसे ही आज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम करती है, आज पाकिस्तान की आर्मी पिछले 70-75 सालों से यही काम कर रही है और आप हर 10-15 साल में एक और सक्सेसफुल होती ही है। अब इंतज़ार है, काफ़ी टाइम हो गया है वहाँ आर्मी कूप हुए। क्या लगता है इमरान खान का फ्यूचर कहाँ पे लगता है, पाकिस्तान में या आउट ऑफ पाकिस्तान? दुबई में। नहीं, पहले तो 1-2 साल तो जेल में उनको सड़ना ही पड़ेगा, ऐसा जो उन्होंने वो उनके कर्म कांड लगते हैं। लेकिन आई थिंक ये अच्छी बात है कि मुझे लग रहा है उसको मारेंगे नहीं। जुल्फिकार भुट्टो वाला उनका वो नहीं होना चाहिए उनका असर। लेकिन जैसे कुछ दर्शकों को बता दें कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट का सिस्टम है क्या। पाकिस्तान में कोई ना तो ह्यूमन राइट्स लॉज हैं, ना ही कोई जुडिशियल कस्टडी का कोई मतलब है, या फिर कोई पुलिस कस्टडी का कोई मतलब है। तो इनकी क्योंकि जो ये अभी बता दें कि अभी ये 9 मई को जो हुए थे ना, उसमें जो पकड़ के उनको मिलिट्री के हवाले किया जा रहा है। पुलिस नहीं पकड़ रही है उनको, जो मिलिट्री रूल एप्लीकेबल होगा उन पे मिलिट्री के लॉज के हिसाब से उनको सजा दी मिलिट्री जाएगी। कोर्ट में ट्राई किया जा रहा है, ना कि सिविलियन कोर्ट्स में। यस, सिविलियन कोर्ट्स में तो जज जो हैं वो इमरान खान के बैठे हैं। सो मिलिट्री कोर्ट में इतने लोगों को ट्राई किया जाएगा। और जो सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रोसीजर है वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं सभ्य शब्दों में। इसमें पहले तो ये खूब मारते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर बिल्कुल, और उसके बाद सेक्सुअल टॉर्चर करते हैं जिसमें सोडोमी आती है, जिसमें ये अननेचुरल ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं रेक्टम में। ये इनका पहला स्टेप है और ये 1 या 2 दिन के अंदर ही कर देते हैं ये।
उसके बाद फैमिली, बच्चे, वो सब। उनको उठाना भी इनकी ये है, तरीका है कि अगर जैसे कई लोग हैं जो सही में मतलब आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं इमरान खान की, तो उन लोगों पे टॉर्चर इतना काम नहीं करेगा, तो ये उनके फैमिली मेम्बर्स को उठाते हैं। सो आईएसआई के या पाकिस्तान आर्मी के कोई रूल्स नहीं है, ये एक मेडिवल ब्रूटल इंस्टीट्यूशन है। सो इनको फोर्स के बेस पे ही हराया जा सकता है, या फिर इनको आइडियोलॉजिकली खोखला किया जा सकता है, जो कि इमरान खान ट्राई कर रहा था। और जो पाकिस्तान की जनता है, अव्वल दर्जे की अनपढ़ गंवार जनता है, जिनको एक तरह से आप कह लीजिए कि इनकी कोई फ्यूचर सोच नहीं है। पहली बात तो इनकी आइडेंटिटी ही नहीं है। जिनके नाम के पीछे राव इफ्तिकार चौधरी लगा हुआ हो, या जो नाम के पीछे भी गुजर लिखते हों, या नाम के पीछे चौहान लिखते हों, वो ये कहते हैं कि हम तुर्कों के वंशज हैं। आप डिल्यूजन लेवल देख रहे हो इन लोगों का। जिसका नाम बाजवा हो वो तुर्की का वंशज है क्या? तो इनमें एक होड़ है पाकिस्तान में कि समहाउ इनको किसी ना किसी इस्लामिक आक्रांता से अपने आप को जोड़ के अटैच रखना। करना है, और उसके बाद हायरार्की बनाते हैं ये कि ये इतनी ऊपर है और ये इतनी ऊपर। जो जितना क्लोजली रिलेशन में जुड़ा होगा वैसे ही हायरार्की बनेगी। अच्छा, इमरान खान क्या है, पंजाबी है या पठान है? नियाजी है। इमरान खान इसका मैं बताता हूँ कि देर आर सम जो कुछ पश्तून हैं जो प्लेन्स में रहने लग गए थे, तो टेक्निकली ये पश्तून है लेकिन प्रैक्टिकली पंजाबी है। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस प्रैक्टिकल उसमें ये पंजाबी है। मैंने कहीं पे सुना था कि इसकी जो पुश्ते थी वो हिसार से शिफ्ट हुई थी वहाँ पे पाकिस्तान में, ऐसे तो जालंधर बता रहे हैं, इसके कह रहे हैं इसका बाप जालंधर में नौकरी करता था। जालंधर में। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये और है कि इसका नाम है इमरान खान नियाजी। तो पाकिस्तान में नियाजी सरनेम है ना, वो एक गाली से कम नहीं है, क्योंकि 71 में जिस जनरल ने सरेंडर किया था उस समय के ईस्ट पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में, इंडिया के अगेंस्ट 93,000 सोल्जर्स ने, उस जनरल के नाम भी, सरनेम भी, जो लास्ट नेम था वो नियाजी था। तो उसके बाद से नियाजी नाम वहाँ एक गाली बन गया है। सरनेम कोई नहीं रखना सरनेम चाहता। रखे तो भी उसको पब्लिक में इमरान खान, कभी भी इमरान खान नियाजी नहीं लिखेगा, वो इमरान खान ही लिखेगा, इमरान खान ही बोलेगा। तो जब एक बार एक सभा में हुआ था, जब मोदी जी ने ट्रोल किया था, तो पूरा नाम लिया था इमरान खान नियाजी। तो ये काफ़ी बड़ा ट्रोल था। तो पाकिस्तान में ये नाम बड़े एक शर्म है वहाँ, क्योंकि एक मिलिट्री रूल्ड स्टेट है वो। 75 सालों में से वहाँ 30-40 साल मिलिट्री का रूल रहा है, मिलिट्री की काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और वहाँ एक जनरल जिसने सरेंडर किया था वो नियाजी था। तो इसको काफ़ी वहाँ एक एम्बेरेसिंग नाम लिया जाता है नियाजी को। एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो पाकिस्तान आर्मी है। और जैसे आपने बात कही कि नियाजी सरनेम को गाली माना जाता है, तो अब आप भारत में देखेंगे तो पाकिस्तान एक गाली बन चुका है। अगर आप किसी को कहेंगे चल पाकिस्तानी, तो वो बुरा मान जाएगा। सो जब पूरा पाकिस्तान ही गाली बन चुका है, तो नियाजी की तो फिर कहाँ औकात है। नॉट इवन इन इंडिया, बाहर भी, मतलब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं ना इंडियन, तो जो पाकिस्तान के लोग हैं खुद वो वहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी काफ़ी एम्बेरेस्ड अपनी आइडेंटिटी वो इंडियन बताते हैं ताकि थोड़ी बहुत उनको रिस्पेक्ट मिल जाए, अदरवाइज उनकी रिस्पेक्ट नहीं है पाकिस्तान के नाम से कहीं भी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ। जो ये फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में एक जो ये रोल करता है, आई थिंक रोमन नाम है उसका, उसकी एक सेल्फी वीडियो थी। तो उसमें ये कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे उसके साथ, तो वो पूछ रहा था भाई तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। दो लोगों ने बताया इंडिया, एक ने बताया पाकिस्तान। उसने कहा पाकिस्तान वाले तू हट जा। सेल्फी से हटा दिया उसने पाकिस्तान को, पाकिस्तान वाले बंदे को। सो ये इज्जत है पाकिस्तान की। तो नोटोरियस भी ऐसे हैं पाकिस्तानी की हद। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी इसमें पाकिस्तान की इज्जत के बारे में चाहिए हो, तो आप लंदन ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में सर्च करो, असलियत सामने आ जाएगी। आज से नहीं कर रही ये, इनका 1990s से चल रहा है इनका। और यूके का तो ये बता रहे हैं कि ये तो इस्लामिक
नेशन बनने वाला है काफ़ी जल्दी। एक ग्राउंड लेवल पे जो कन्वर्जन चल रहा है वहाँ पे, वीडियोज भी जो निकल के आ रहे हैं वहाँ पे, लूटपाट की घटनाएं आम हो गई है लंदन में, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट जो होती थी मतलब सिटी कि लंदन, जो मतलब कह सकते हो आप एक फैशन और ये सब में एक हाई स्टैंडर्ड सेट किया था वहाँ पे। आज एक दो वीडियो आ रही थी, वो आईफोन का वो था मेरे ख्याल से, वहाँ पे मुश्किल से 10-12 साल के बच्चे, और वो इंडियन या पाकिस्तानी ओरिजिन के जो रहते हैं ना, जिनका वो सब रहता है, कॉन्टिनेंट हाँ ओरिजिन वो सब पाकिस्तान के के रहेंगे, 100% पाकिस्तान के रहेंगे तो वो। वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मतलब वो बोल रहे थे कि दिस इज़ नॉट लंदन, ये इंग्लैंड नहीं हो सकता, इट्स लाइक ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। बिल्कुल। तो ये हालात है। इसको आप जैसे इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन है, इमरान खान नियाजी की जो डी जनरेशन कह लो, या फिर पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात गिर रही है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है? शॉर्ट टर्म में हमारे लिए अच्छा है। अच्छा किस एंगल से है कि पाकिस्तान की पब्लिक को साइकोलॉजिकली हार्म पहुंच रहा है, उनकी आइडियोलॉजी छिन्न भिन्न हो रही है और वो अपना वजूद खो रहे हैं। जो भी जियाउल हक के टाइम से एक वजूद बनाया गया था कि तुम ही हो जिन्होंने हिंदुस्तान फतेह किया था, वो तो तुम्हारे खिलाफ साजिश होगी जो पाकिस्तान में आ गए तुम, अदरवाइज़ तुम तो सबस परचम लहराया था तुमने, तो तुम तो दिल्ली में राज करते थे। सो ये जो आइडियोलॉजी है ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है इंटरनेट, और इंटरनेट इसका मेन इनेबलर है। क्योंकि अब जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कुछ ना कुछ दिन में इंडिया की वीडियो देख ही लेते हैं कि भारत तुमसे कितनी आगे निकल गया है, और वर्ल्ड का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो तुम्हें गाली ना दे रहा हो। कि वर्ल्ड का जो सबसे गंदा नाला बहता है वो पाकिस्तान में है। तो ये हमें शॉर्ट टर्म में फ़ायदा है। जिस चीज़ का हमें नुकसान है वो ये है कि पाकिस्तान बिना फाइट के टूटेगा नहीं। तो और इनको सपोर्ट करने वाले भी बहुत हैं, जिसमें सबसे मेन है चाइना। चाइना इंडिया से डायरेक्टली नहीं लड़ना चाहेगा। जब पाकिस्तान एक प्रॉक्सी स्टेट इतना अच्छा है तो वाई शुड चाइना फाइट डायरेक्टली विद इंडिया। तो बहुत लोग आई थिंक इस बात पे वर्डिक्ट देने से बचते हैं कि विल देयर बी ए वॉर विद पाकिस्तान। मैं कह रहा हूँ ये वॉर कन्फर्म है। डेफिनेटली। ये वॉर कन्फर्म है। ये वॉर उसी दिन एक तरह से कन्फर्म हो गई थी जिस दिन पाकिस्तान बना था, और हो भी चुकी हैं, 3 टाइम तो हो भी चुकी हैं। लेकिन ये आर पार वाली होने वाली है और हो सकता है इसमें न्यूक्स चल जाए। तो ये कोई हम एक तरह से बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कह रही हैं। और अब रशिया यूक्रेन वॉर को जो भी फॉलो कर रहा है उसको पता रहेगा कि न्यूक्स चलते चलते बच चुके हैं। देयर वर मैनी चांसेस वेयर न्यूक्स कुड हैव बीन फायर्ड। तो जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है एक तरह से अब पूरे वर्ल्ड में ऐसा लग रहा है कि जो लीडर्स हैं कलेक्टिवली पागल हो चुके हैं सारे, और जो पावर स्ट्रक्चर थे वर्ल्ड के उनमें एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो इस चेंज को वो जो 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 लीडर्स हैं वो अपनी जनता को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। जैसे यूएस की पावर कितनी स्पीड में वीक होती जा रही है। अब बिल्कुल आई थिंक 2 दिन पहले जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, वो मिलते हैं मोहम्मद बिन सलमान से। तो ये एक तरह से बहुत ही अगर आप 2 साल पहले कहते ना इसको तो कोई मानता ही नहीं इस बात को। क्योंकि जो मोहम्मद बिन सलमान है वो सुन्नी इस्लाम के हेड हैं एक तरह से, और बशर अल असद शिया हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि यूएस का जो भी एक तरह से इन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर बना रखा था वो फेल हो रहा है अभी। ऐसे ही जब सऊदी और ईरान के बीच में संधि होती है या एक तरह से रिलेशंस नॉर्मल होते हैं और डिप्लोमेटिक चैनल्स को वो अपना स्टार्ट करते हैं, तो यूएस ने क्या उखाड़ दिया उससे। सभी एक तरह से यूएस रिएक्शन का वेट कर रहे थे लेकिन यूएस की कोई रिएक्शन ही नहीं आई। सो चीज़ें बहुत स्पीड में बदल रही हैं। और जो एक बैलेंस ऑफ पावर कहते थे ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, बैलेंस ऑफ पावर बहुत स्पीड में चेंज हो रहा है। और जब बैलेंस ऑफ पावर चेंज होता है तो मिसकैलकुलेशन कोई ना कोई करता ही है, और जब मिसकैलकुलेशन होती हैं तो उसका समाधान निकलता है वो बड़ा बड़े से ही निकलता है। सो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के फेंक रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर को फॉलो कीजिए
उसमें ये देखिए कि कितनी ज़्यादा डेथ हो रही है, कितना ज़्यादा एम्यूनिशन यूज़ हो रहा है। जितना हमारे पास टोटल एम्यूनिशन नहीं होगा ना, इतना एक महीने में उड़ा देते हैं वो। जब ये इनको इमरान खान को हटाया गया था, इमरान खान ने बोला था कि अमेरिका से एक लेटर आया और मुझे हटा दिया गया। ये जो घटनाक्रम चल रहा है अभी, क्या इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है या CIA, जो भी आप कहेंगे? देखिए ये बात ना कभी भी कंफर्म नहीं हो पाएंगी। ये सिर्फ हम ना स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कि हमारी ये थ्योरी है, मैं इसको 50% मानता हूँ या 60% मानता हूँ। ये तो जब एक तरह से पूरा रिजल्ट निकल आता है तभी हम कह पाएंगे कि इमरान खान CIA का एजेंट था। और फिर एक ये बात भी होती है कि अगर कोई भी पर्सन है तो उस पर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप उस पर प्रेशर डाल सकते हैं। अगर उसने 2-3 जगह से पैसे उठा रखे हैं तो 2 या 3 इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है वो एक तरह से। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक्सक्लूसिवली CIA का एजेंट है। हो सकता वो, मैं कह रहा हूँ पूरे चांस है उसने इसराइल से पैसे उठा रखे होंगे और हो सकता है उसने रॉ से उठा रखे हो पैसे। मतलब वाई नॉट, जब इतने कम पैसों में काम हो रहा है तो रॉ क्यों नहीं देगी पैसा? वो तो एक तरह से कॉमन उसके खिलाफ है ना। दर्शकों को आई थिंक एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, वी आर नॉट वॉर मॉन्गरर। एक्चुअल में रशिया और यूक्रेन में जो फाइट चल रही है वो एक लेवल के ऊपर जा चुकी है और बहुत नुकसान हो गया है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और एस्केलेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। और 1-2 साल बाद क्या पता याद भी नहीं रहे किसी को यूक्रेन भी था मैप पे। मैप से बिल्कुल पूरे चांस है यूक्रेन के जाने के। अब यूक्रेन को मैप से ख़त्म होने में कोई नहीं रोक सकता। आज ही मैं देख रहा था जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे दिमित्री मेदवेदेव की स्टेटमेंट आई है। उसके बाद लावरोव की भी स्टेटमेंट आई है। लावरोव ने तो इतनी बड़ी धमकी दी है, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। लावरोव ने ये कहा कि अगर US को लगता है कि अटलांटिक ओशन उसको बचा लेगा, कि जो वो अटलांटिक ओशन के उस तरफ है, तो अगर उसको लगता हो कि दूरी की वजह से US बच जाएगा तो इस गलतफहमी में US ना रहे। तो ये बहुत बड़ी धमकी है। इसका मतलब ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल हम छोड़ सकते हैं तुम्हारे ऊपर, स्ट्रेटजिक बैलिस्टिक मिसाइल। तो और सबमरीन की धमकी भी एक तरह से है ये कि जैसे अभी पीछे कुछ दिन पहले आ रही थी कि रशिया ने अटलांटिक और पैसिफिक में अपनी सबमरीन्स को तैनात कर दिया है पूरे एक तरह से। जैसे सबमरीन क्या होती हैं वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए तैनात की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि चली गई एक हफ्ते 1 महीने बाद दोबारा आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उनको कई साल के लिए तैनात किया जाता है। चलो थोड़ा माहौल को लाइट करते हैं, क्रिकेट की तरफ वापस चलते हैं। क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान की आएगी वर्ल्ड कप खेलने, उनकी चेकिंग अच्छे से करनी चाहिए हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को। जाते टाइम तो करनी चाहिए। 2-2 किलो ड्रग्स लेके आए वो। जाते टाइम भी करनी चाहिए, 2-2 किलो आटा ले जाएं उसका। तो भिखारियों को कुछ राहत मिल जाएगी अगर क्रिकेट खेलने आएंगे तो। हो सकता है 1-2 महीने 2-3 महीने की आटे के पैसे उनके पूरे हो जाएं। वो तो IPL खेलने के लिए भी बहुत तैयार हैं वो तो। नहीं, वो तो एक्टिंग करने के लिए भी तैयार है ना। लेकिन उस मैं एक बात बताता हूँ आपको, मुझे नहीं पता, आई थिंक कितने लोगों को ये बात पता होगी। पाकिस्तान की मैक्सिमम एक्ट्रेस ISI के द्वारा रिजेक्ट हैं। सबकी वीडियो आ तो चुकी है मेरे सबकी ख्याल वीडियो आ से। चुकी, लेकिन आई थिंक ये नैरेटिव नहीं चला है इंडिया में। मुझे लगता है हमने एक तरह से इसको एक्नॉलेज नहीं किया है। तो एक बात बताइए, अगर पाकिस्तानी एक्ट्रेस इंडिया में काम करती, जैसे कर रही थी पहले, माहिरा खान होगी और जो हमारे कुछ बॉलीवुड ये थे, सो कॉल्ड जैसे कि अभिनेता। लेट्स नेम द नेम्स, व्हाई नॉट, जैसे कि शाहरुख खान और रणबीर कपूर, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इनको। मुझे एक बात बताइए, माहिरा खान डायरेक्टली इतनी बड़ी मूवी में कैसे आ जाती हैं? ऐसा क्या जैक लगाया है उन्होंने? ऐसा कुछ बैकग्राउंड भी नहीं था मेरे ख्याल से कि सीरियल में तो काम करती थी वहाँ पे पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में कौन सी मूवी बनती हैं? और मैरिड वैसे बच्चे हैं उसके। डोंट यू थिंक कि इनके हाथ ISI से जुड़े हुए हैं? पॉसिबिलिटी तो है। आई मीन व्हाई नॉट। व्हाई नॉट। तो जो भी ये पैसा कमा रही होती है, अगर ये पाकिस्तान की एक्ट्रेस, वो किसके पास जाता है? ISI के पास जाता है वो पैसा, और इनको थोड़ी देते। ISI वाले कहते हैं पाल पोस के बड़ा किया है तुम्हें, एक्ट्रेस बनने के लिए थोड़ी किया है, एजेंट बनने के लिए किया है। सो ये हनी ट्रैपिंग टाइप सिस्टम है। और
हमने बहुत ठीक कर रखा है इनके मतलब हम जिहाद में पैसा क्यों दें, हमारी इकोनॉमी से जिहादी पैसा क्यों कमाएं? जो कंट्री ही हमारी बर्बादी के लिए दिन रात सपने देखता है, उसको हम अपनी इकोनॉमी से फ़ायदा क्यों पहुंचाएं? एटलीस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। और अब देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद कैसे बुलंदियां छू रही है। 2000 के नोट बंद करने से भी आई थिंक पाकिस्तान में मातम जो मातम पसरा है पाकिस्तान में, और आई थिंक इस बार तो उनके पास इतने ज़्यादा नोट छापे भी नहीं थे उन्होंने हो सकता है बस मशीन खरीदी ही हो, और हो सकता है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी हो और फ़ायदा इतना हो नहीं पाया हो, और यहाँ पे पहले ही नोट बंद हो गए। अभी भी जैसे आई थिंक 23 मई से एक तरह से एक्सचेंज स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ रही हैं, बैंक खाली पड़े हैं, कोई चेंज करवाने आ नहीं रहा, और ऐसी कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। हमें 3 साल हो गए 2000 का नोट देखें, आम हमें तो आदमी ऐसा के लग पास रहा है था ही बंद हो नहीं। चुका है। आम आदमी छपना तो पहले ही बंद हो गया था मेरे ख्याल से। 2018 से ही बंद हो गया छपना। तो ये कौन है ऐसे लोग जो 2000 का नोट लिए बैठे हैं? आई थिंक 35% जो 2000 के नोट है वो मार्केट में सर्कुलेटेड है, ये गायब है, मतलब है नहीं ना इकोनॉमी में। अभी पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्या लगता है आपको आएंगे? मुझे लगता जैसे जो फर्स्ट टाइम डिमोनेटाइजेशन हुई थी उस टाइम पे बहुत सारे रियल एस्टेट वाले और ऐसे लोग जो जिनकी औकात 2-3 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, ऐसे लोगों के पास काफ़ी ब्लैक मनी थी। मतलब ब्लैक मनी नहीं कह सकते उसको, अनअकाउंटेड मनी थी। अनअकाउंटेड मनी। तो इसलिए उस टाइम पे इतना ये फैला था। लेकिन अब इस बार जो 2000 के नोट हैं वो क्रिमिनल एंटरप्राइजेज के पास हैं, इसलिए इतनी स्पीड में निकल के नहीं आ रहे। तो जैसे काफ़ी टाइम से मैं भी गौर कर रहा था पिछले 2 साल से, अगर कोई भी रियल एस्टेट कुछ भी परचेज करना चाहता है तो सामने वाले डायरेक्ट कहता है कि मैं पूरे वाइट में ही लूँगा, चाहे कितने की भी वो हो, क्योंकि वो ब्लैक मनी को अब घुमा ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, मतलब अनअकाउंटेड मनी को घुमा नहीं पा रहे थे आजकल। सो मैक्सिमम जो टियर 1 सिटीज़ हैं खास करके, तो उनमें जो अनअकाउंटेड या ब्लैक मनी का पोर्शन था वो काफ़ी कम हो गया था। सो अब आप कह सकते हो कि क्रिमिनल एंटरप्राइजेज के पास ही वो मनी है, और सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल सही टाइम पे और सही जगह पे हुई है, इसलिए मातम पसरा हुआ है। और ये तो 2000 का नोट तो बंद भी नहीं हुआ था, नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो गया, उससे भी काफ़ी एक तरह से विपक्षी पार्टियां तो मेरे ख्याल से बायकॉट कर रही है ना उसका। ये बायकॉट इनके लिए हिस्ट्री में सबसे खराब एक तरह से माना जाएगा। जब जैसे इन्होंने जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनका विरोध किया था, जैसे इन्होंने, उससे जो इनकी थू थू हुई है। अब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं वो करवा रहे उद्घाटन, इसी बात को लेके है मेनली उनका वो गुस्सा। चलिए, आई थिंक ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपको हमारे वीडियो कैसा लगता है आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, और हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।